नमस्कार। आज हम भारत के सबसे चर्चित और शायद सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक की बात करेंगे। ये कहानी है साल 2008 के नोएडा की, एक ऐसी रात की जो हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। चलिए, आरुषि तलवार मामले की इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सोचिए, एक बंद घर, अंदर दो लोगों की हत्या हो जाती है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो फिर सवाल उठता है, कातिल था कौन? तो ठीक है, चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयावह खोज से, जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। तारीख थी 16 मई 2008। एक सुबह जो तलवार परिवार के लिए कभी खत्म न होने वाली एक अंधेरी रात बन गई। उनकी 14 साल की बेटी आरुषि अपने ही बिस्तर पर मृत मिली। उसका गला कटा हुआ था और सबसे अजीब बात यह थी कि घर में सब कुछ बिल्कुल शांत था। और पता है, यहीं से ये केस एक बंद कमरे का रहस्य बन जाता है। उस रात घर के अंदर सिर्फ 3 और लोग थे, आरुषि के माता-पिता और उनका घरेलू सहायक हेमराज। बाहर से किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई निशान तक नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पहेली सिर्फ 24 घंटों के अंदर और भी ज्यादा उलझ गई। जो कहानी पहले सीधी सादी लग रही थी, उसने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देखिए, 16 मई की सुबह जब आरुषि की लाश मिली तो पहला शक गया घर के नौकर हेमराज पर, क्योंकि वो गायब था। पुलिस ने उसे ही मुख्य संदिग्ध मान लिया और पूरा दिन उसकी तलाश चलती रही। लेकिन अगले ही दिन 17 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हेमराज की लाश घर की छत पर मिली और बस इसी एक खोज ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। ये वो सवाल था जिसने पुलिस को, जांचकर्ताओं को, सबको उलझा दिया। मतलब अगर हेमराज ने आरुषि को मारा और भाग गया था, तो फिर उसकी हत्या किसने और क्यों की? इस दोहरे हत्याकांड ने जांच एजेंसियों को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां शक की सुई हर पल बस घूम रही थी। शुरुआती जांच में हुई कुछ गलतियों ने केस को और मुश्किल बना दिया, और मीडिया कवरेज ने तो इस मामले को एक सनसनीखेज तमाशा ही बना दिया था, जहां हर दिन एक नई थ्योरी आती और चली जाती। तो शुरुआत में पुलिस का सारा ध्यान घर के नौकरों पर था, लेकिन जैसे ही हेमराज की लाश मिली, कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया और शक की सुई घूमकर आरुषि के माता-पिता पर ही आ गई। और फिर जब ये केस सीबीआई के पास गया तो उन्होंने कहा कि ये एक इनसाइड जॉब है, मतलब कत्ल घर के ही किसी सदस्य ने किया था। पर यहां सबसे अहम बात यह है कि इतनी सारी थ्योरीज और इतने दावों के बावजूद इस केस में कभी कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका जो किसी एक थ्योरी को 100% सही साबित कर सके। पूरा का पूरा केस सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों पर ही टिका हुआ था। खैर, जांच के इस पूरी उलझन के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ ले लिया। इस केस में न्यायपालिका ने 2 बिल्कुल अलग-अलग, एकदम उलट फैसले सुनाए, जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। पहले, साल 2013 में निचली अदालत ने आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठीक 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत काफी नहीं है और तलवार दंपति को इस मामले से बरी कर दिया। 2 अदालतें, 2 बिल्कुल अलग फैसले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की ये सबसे जरूरी लाइन थी। अदालत ने साफ कहा कि जो अभियोजन पक्ष है वो शक से परे अपना केस साबित नहीं कर पाया। अब यहां यह समझना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं था कि अदालत ने माता-पिता को निर्दोष कहा, बल्कि ये कि उन्हें दोषी साबित करने के लिए जो सबूत दिए गए वो नाकाफी थे। तो आज इतने साल बाद भी ये केस अपने पीछे कुछ बहुत ही बुनियादी और अधूरे सवाल छोड़ गया है। ये वो सवाल हैं जो आज भी लोगों के जहन में घूमते रहते हैं। और इन्हीं अधूरे सवालों की वजह से आरुषि हेमराज हत्याकांड आज भी भारत के सबसे विवादास्पद और रहस्यमयी क्रिमिनल केसेस में से एक माना जाता है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिस पर किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, लेकिन सच कभी सामने नहीं आ सका। और आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। सच क्या था? अगर माता-पिता कातिल नहीं थे तो फिर कातिल कौन था? और सबसे बड़ा सवाल कि उस रात
उस बंद घर में असल में हुआ क्या था? ये वो सवाल हैं जो आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। 2 जानें चली गईं, कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आखिर सच क्या था?